प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के 4-5 मेथड हमारे यहाँ दिए हुए हैं सीबीएसई में। तो पहला मेथड तो आपने पढ़ा ही है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड एक्वस एसिड को लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन एसिड के, और एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है बेस का, दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये जनरल सा रिएक्शन है। इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट करा देंगे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमको NaCl और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो NaOH को जैसे HCl से रिएक्ट कराया तो हमको एक सॉल्ट मिली सोडियम और क्लोरीन की, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और वाटर मिला। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देख चुके हैं, जानते भी हैं। तो उसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का दूसरा क्या मेथड हो सकता है। एक मेथड ये भी है कि अगर एसिड को रिएक्ट करा दिया जाए मेटल से तो भी हमको एक मेटेलिक सॉल्ट मिल जाएगी और हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हाइड्रोजन गैस का तो आपने जो टेस्ट होता है वो आपको पता ही है कि अगर एक बर्निंग मैच स्टिक ले आएंगे, अगर एक माचिस की तीली ले आएंगे जलती हुई उसके सामने, तो एक पॉपिंग साउंड देगी, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन का टेस्ट। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लीजिए इसमें कि अगर हम जिंक या आयरन का किसी मेटल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको एक मेटेलिक सल्फेट मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगी उस मेटल की, ठीक है, सल्फेट सॉल्ट। तो जैसे इस केस में जिंक को अगर हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमको मिल गया जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उसकी टेस्टिंग भी की जा सकती है। तो ठीक है, आपको दो मेथड समझ में आ गए, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए, दूसरा एसिड का रिएक्शन करा देते हैं हम मेटल से, तो हमको क्या मिल जाता है, एक मेटेलिक सॉल्ट मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है कि आप एसिड का रिएक्शन करा दीजिए किसी के कार्बोनेट से, किसी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के कार्बोनेट से अगर आप एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो आपको सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे इनके दो के एग्जांपल देखे, तो वैसे इस वाले रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक सोडियम का कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HCl से, HCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं एक्वस स्टेट में, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको तुरंत एक सॉल्ट मिल जाती है सोडियम की। कौन सी सॉल्ट मिलती है, NaCl। NaCl सॉल्ट मिल जाती है, प्लस वाटर मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व हो जाती है यहाँ पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपने जो टेस्टिंग है वो पढ़ा ही हुआ है, पहले चैप्टर में हमने बताया ही था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर किसी रिएक्शन में निकल रही है, आपको पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है, तो आप जो है मतलब स्लेक लाइन से उसको पास कराइए, और वो अगर मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है, तो लाइम वाटर को ये मिल्की टर्न करती है। लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न होता है तो आप कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर गैस उस रिएक्शन में निकल रही है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हो गया आपका थर्ड रिएक्शन। पहला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन था, दूसरा रिएक्शन था एसिड का रिएक्शन कराया आपने मेटल के साथ, आपको मेटलिक सॉल्ट मिली और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई। और तीसरा रिएक्शन क्या था, एसिड का रिएक्शन कराया आपने किसी कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको क्या मिला, जैसे आपने एसिड का किसी कार्बोनेट वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया तो तुरंत आपको एक सॉल्ट मिली, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। अब तीसरा जो तरीका होता है सॉल्ट के प्रिपरेशन का, वो तरीका है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा दीजिए, तब आपको एक सॉल्ट मिल जाएगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम का एक ऑक्साइड ले लीजिए और उसको सल्फाइड से रिएक्ट करा दीजिए, आपको सोडियम सल्फेट की सॉल्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये एक बढ़िया एग्जांपल है, एक मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराइए, सॉल्ट पाइए। तो ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। होता क्या है, दो सॉल्ट्स होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, जो कैटायन होता है वो दूसरे वाले के एनायन को अपने पास वो कर लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, और जो दूसरा जो कंपाउंड होता है वो पहले वाले के एनायन से जुड़ के एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है, यानी कि जो रिशफलिंग हो जाती है, कैटायंस और एनायंस की रिशफलिंग हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो बस यही काम यहाँ पे है। एक सोडियम की आपने सॉल्ट ली, सोडियम सल्फेट में बैरियम क्लोराइड को आपने रिएक्ट कराया, बैरियम क्लोराइड
का एक प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट। जैसे बेरियम क्लोराइड को आपने रिएक्ट कराया, इन्होंने आपस में रिशफल कर लिया एनायंस को, सोडियम और बेरियम ने, ठीक है। तो यहाँ बन गया यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड और यहाँ बन गया बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेटल डाउन हो गया। जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या नाम है, सेटल डाउन हो जाता है किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो। और सोडियम क्लोराइड उस रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी आपको सॉल्ट मिलती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट होता है। तो ये हो गया हमारे जो 5 तरीके हैं सॉल्ट प्रिपरेशन के। एक न्यूट्रलाइजेशन, अब देखिए इनको एकदम अपने उंगलियों पे रख लीजिए विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बताइए न्यूट्रलाइजेशन की मदद से, या फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के 3 मेथड बताइए। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन में आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, HCl को लिया, रिएक्ट कराया, सोडियम क्लोराइड बनाया और वाटर बन गया। ये सिंपल सा रिएक्शन था जो हम लोग पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। एसिड बेस हमने पढ़ा, उसके बाद तुरंत न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। तो अब दूसरा क्या होता है, एसिड को लिया, मेटल को लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, हमको क्या मिल गया, मेटेलिक सॉल्ट मिल गई और एक हाइड्रोजन गैस का जो है इवॉल्व हुआ उस रिएक्शन में। इसका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको आप H2SO4 से एक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से आपने रिएक्ट कराया, उसका एक्वा सॉल्यूशन लेके रिएक्ट कराया, आपको क्या मिल गया, एक सॉल्ट मिल गई और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या था, एसिड को आपने रिएक्ट कराया किसी कार्बोनेट कंपाउंड से। कार्बोनेट कंपाउंड से मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया आपने HCl को, HCl के एक्वस HCl को रिएक्ट करा दिया सोडियम कार्बोनेट से। जैसे आपने रिएक्ट कराया, तुरंत जो रिजल्टेंट था वहाँ पे आपको NaCl मिल गया, वाटर मिल गया, आपको सोडियम की एक सॉल्ट मिल गई, वाटर मिल गया। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों को आपस में रिएक्ट करा दीजिए, एक सॉल्ट मिल जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल, सोडियम का एक ऑक्साइड लिया आपने और सल्फाइड लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया, आपस में रिएक्ट कराया और सोडियम सल्फेट मिल गया। ये हो गया आपका चौथा तरीका। पांचवा तरीका, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो सॉल्ट ली, आपस में रिएक्ट कराया, जो भी एनायंस और कैटायंस है आपस में रिशफल हो गए और आपको नई सॉल्ट मिल गई। जैसे कि सोडियम सल्फेट लिया आपने, बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गई, और जो प्रेसिपिटेट था वो सेटल डाउन हो गया, बाकी आपको इधर मिल गया NaCl। तो ये हो गया आपका पांचवा तरीका। तो ये 5 तरीके आपके हैं जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के। अब हम आते हैं जो जनरल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं घरों में, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं NaCl। तो NaCl के यूजेस देखेंगे, NaCl का क्या क्या उसके यूज होते हैं, कैसे कैसे NaCl हमारे लिए इन जनरल डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स कैसे होती है। अब हम बात करेंगे जो कॉमन सॉल्ट होती है NaCl, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं हम, जो घरों में यूज़ होती है, उसके यूजेस देखेंगे और उसके इन जनरल हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ हैं और कमर्शियली उसके क्या यूज़ हैं, ये देखा जाएगा। तो हम इसको देखने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं कि हमारे बॉडी से उसका क्या क्या रिलेशन है। देखिए, सबसे पहला काम है कि मसल कंट्रैक्शन में सोडियम क्लोराइड जो है हमारी कॉमन सॉल्ट काम आती है, ठीक है। उसके बाद जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्वस सिस्टम में जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो भी सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। और HCl का फॉर्मेशन करता है, ये हमारे स्टमक के अंदर HCl का फॉर्मेशन करता है, जो डाइजेशन में HCl मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है, उसका भी फॉर्मेशन NaCl की वजह से होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। तो ये तो हमारा, जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे बदन से स्वेट के साथ साथ NaCl भी निकलता है। तो हम क्या करते हैं, उस NaCl को की जो डिफिशियंसी होती है उसको पूरा करने के लिए सामने वाले को इलेक्ट्रॉल देते हैं। तो वो किस लिए देते हैं, ताकि वो जो सॉल्ट्स की जो हमारे बॉडी से सॉल्ट्स रिलीज हुए हैं, उन सॉल्ट को जो है उसकी भरपाई कर सके। तो NaCl का बहुत ज़्यादा यूज़ है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि इसका जो है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग से क्या यूज़ है, क्या क्या संबंध है इनका है हमारे डे टू डे लाइफ में। अब उसके बाद हम देखते हैं कमर्शियली इसका क्या यूज़ होता है। देखिए, सबसे पहला लेदर इंडस्ट्री में
जो लेदर की टैनिंग होती है, उसकी स्मेल को रिमूव करना होता है, ये सारा काम सॉल्ट की मदद से होता है। और लेदर की बात मैं कर रहा हूँ जो कि एनिमल के स्किन से लेदर बनाई जाती है, उस लेदर की बात कर रहा हूँ। उस लेदर को ले आया जाता है, कच्चे लेदर को सुखाया जाता है, उसको नमक के पानी में उसे रख दिया जाता है, फिर उसकी धुलाई होती है, उसकी फिर सुखाई होती है। तो कई बार ये प्रोसेस चलता है। अगर कोई आप में से कोई कानपुर गया हो, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो कानपुर में लेदर का बहुत काम होता है। अगर आप में से कोई कानपुर गया हो तो उसको ये चीज़, या कानपुर का रहने वाला हो, या कोई रिलेटिव्स आपके, कोई रिश्तेदार कानपुर के हों, तो आपको ये बात मालूम होगी कि नमक का कितना यूज़ होता है आपकी लेदर इंडस्ट्री में, चमड़े को साफ़ करने के लिए, चमड़े को टैन करने के लिए, सुखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है आपका नमक का बहुत यूज़ होता है। उसके बाद जो है, ये तो हमने अभी अभी जान लिया कि हमारे बॉडी का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, और ये हमारे फूड का भी एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। बिना नमक के हमारा कोई खाना नहीं बनता। हम इंडियंस बिना नमक के कुछ खा भी नहीं सकते। तो नमक हमारा क्या, वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, नमक जो है फूड का एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। हमको हर खाने में नमक डालना ही है, बिना नमक के हम खा नहीं पाते। ठीक है, नमक और चीनी, ये इसका यूज़ हम अपने खानों में करते हैं, और ज़्यादातर नमक का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे फूड का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। दूसरी बात, फर्टिलाइज़र की तरह भी बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है। शुगर बीट के क्रॉपिंग में जो है इसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। कई जगहों पे जो जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है सड़कों के ऊपर, वहाँ पे नमक को डाला जाता है उसको गलाने के लिए, ताकि सड़कों पे जो जमी हुई बर्फ़ है वो गल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके NaCl का काम होता है। और ये मिलती कहाँ से है? इसका मेन सोर्स जो है सी वाटर है। हमारे समुंदर के खारे पानी से ही नमक मिलती है। जैसे इंडिया में जो कच्छ का रीजन है, वहाँ पे नमक की पूरी वो होती है, नमक का पूरा, आपने सत्याग्रह और नमक आंदोलन पढ़ा ही होगा। तो आप जानते हैं कि गुजरात के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इसका पूरा जो है नमक को निकाला जाता है, हार्वेस्टिंग पूरी नमक की जो है, पूरी बड़ी बड़े फर्म्स हैं जो नमक जहाँ से आता है। तो नमक का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सी वाटर है। सी वाटर से ही हमको नमक मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट जो हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स का ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग किसका, बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको नमक का यूज़ होता है, NaCl का यूज़ होता है। आपको अगर वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग करना है तब भी आपको नमक का यूज़ होता है। अब बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें करते क्या है हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, NaCl को लिया जाता है, अमोनिया को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, वाटर को लिया जाता है। इनका आपस में रिएक्शन कराया जाता है, तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यहाँ से हमको बेकिंग सोडा मिलता है। और देखिए, थोड़ा सा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में और अगर हम कुछ स्टेप्स और आगे बढ़ जाएं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जो कि कपड़े के डिटर्जेंट और क्या नाम है, साबुनों में यूज़ होता है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होती है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो है ये क्लीनिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। अब इनके जो यूजेस हैं वो मैं आगे बताऊंगा। पहले इसका जो है प्रोसेस देख लेते हैं, इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे जो है आपका NaCl यूज़ होता है बेकिंग सोडा के लिए, और कैसे फिर आगे इससे जो है वॉशिंग सोडा बनता है। देखिए, वॉशिंग सोडा होता क्या है? वॉशिंग सोडा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O। ठीक है, तो पहले आपका बना NaCl को जब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब ट्रीट कराया हमने, जब रिएक्शन कराया इसका, तो हमको मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। इसी बेकिंग सोडा को जब हमने फिर हीट किया तो यहाँ से हमको मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा को जैसे ही हमने हीट किया, बेकिंग सोडा के बनने के बाद जब बेकिंग सोडा मिल गया हमें, उसे जैसे ही हमने हीट किया तो हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब जब सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, तो अब देखिए, जहां हमको वॉशिंग सोडा चाहिए, वॉशिंग सोडा के लिए हमको उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका 10H2O होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस सोडियम कार्बोनेट को 10H2O से रिएक्ट कराया और इसके क्रिस्टल में 10H2O जो है ट्रैप हो गया। 10H2O इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में इसको एक तरह से हमने हाइड्रेट किया। क्या किया? इसका हाइड्रेट किया इसको। ठीक है,
हाइड्रेट किया, और जैसे हमने इसको हाइड्रेट किया सोडियम कार्बोनेट को 10H2O से, तो यहाँ हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, यानी कि हमको मिल गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब हम कल अगले जो भी पार्ट इसको हम जो भी इसका अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका क्या यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ होता है, उसके कैल्शियम की सॉल्ट्स देखेंगे। कैल्शियम की कौन सी सॉल्ट्स हमको देखना है, हमको ब्लीचिंग पाउडर देखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको जिप्सम देखना है, हमको उसके बाद पीओपी देखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद हमको क्या देखना है, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, दोनों के यूजेस क्या हैं, आपके ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूज़ हैं, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूज़ हैं, और कुछ और सॉल्ट्स को हम देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे, उनका कमर्शियल यूज़ क्या है, वो कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। तो ये चैप्टर अगले नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और देखिए, मैंने जो इंडिकेटर्स वाला चैप्टर आपको इंडिकेटर्स वाला टॉपिक बताया था उसमें मिथाइल ऑरेंज के बारे में थोड़ा सा एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था वो, मगर मैं जब नोट डाउन कर रहा था तो उस टाइम में मुझे मेरे दिमाग में फिनोप्थिलीन और टर्मरिक और क्या नाम है आपका लिटमस चल रहा था। मिथाइल ऑरेंज के सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने फिनोप्थिलीन के सारे प्रॉपर्टीज़ मिथाइल ऑरेंज में लिख लिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो आपको रेड कलर देता है एसिड के साथ, और आपको येलो कलर देता है बेस के साथ। मिथाइल ऑरेंज हमेशा रेड कलर एसिड के साथ देता है, येलो कलर बेस के साथ देता है। और जो फेनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है, बेस के साथ वो आपको पिंकिश कलर देता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप क्लियर रखिएगा। टर्मरिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि टर्मरिक येलो रहता है, इन जनरल वो येलो रहता है, एसिड के साथ डालेंगे तो येलो ही रहेगा, जैसे उसमें बेस डालते हैं तो वो टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन। तो ये था आपका इंडिकेटर्स का टॉपिक। लिटमस के बारे में मैंने बता दिया था। अब एक जब हम इसको वाइंड अप करेंगे तो एक बार फिर से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको पीएच के बारे में मुझे बताना है, पीएच के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पीएच के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ से ये चैप्टर पहुँच चुका है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कवर करके हम इसके अगले चैप्टर में चलेंगे। थैंक्स।